चलिए, कंफर्म करते एक बार कर दीजिए आप लोग। शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑडियो वगैरह क्लियर है? सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो हेलो। यस सुन पा रहे सर। हैं आप लोग? चलिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एग्जाम वगैरह तो आप लोग का सब कंप्लीट हो चुका है। उधर कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? सब कुछ बढ़िया से हुआ एग्जाम? प्रैक्टिकल कल कितने लोगों का था? नाइन्थ वाले को? अभी जो इधर हैं, 9 जुलाई वाले इधर हैं। मेरा सर। कैसा हुआ भाई? वगैरह में क्या पूछा था? वाइवा में तो पहले कन्वर्जन पूछा, मैंने बोला मेरे को नहीं आता। तो फिर वो क्या स्टोरी बोला? पूछने लग गया। मैं कहा सर मेरे को नहीं पता है, मैंने पढ़ा नहीं था वो वाला। तो अच्छा मतलब अच्छा। उसका पूछा था बाइजेक्शन का। कन्वर्ज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन, हाँ मेरे को नहीं पता है सर, कन्वर तो क्या। कन्वर्जेंट वाला पूछा था क्या? हाँ फिर से तो मैंने कहा सर मैंने अच्छा भी ये बार नहीं पढ़ा था। तो बोला कि तुम लिख क्या है कुछ एग्जाम में पास होने के लिए। मैं 30 मार्क्स तक का अच्छा लिख अच्छा। के आया। तो बोले कि अच्छा क्या क्या क्या, मेरे को इंटरपोलेशन आ गया था, मतलब लैग्रांज वाला आया था। तो न्यूमेरिकल वाला एक फंसा था, और यूलर मेथड वगैरह, और एक वो कौन सा था, एक सर एक जो कॉमन आता है क्वेश्चन वो वाला था। तो ठीक है पास हो जाऊंगा, हाँ हो जाएंगे। तो पूछने लगा अच्छा कहाँ अच्छा। रहते हो, मैं कहा यहाँ रहता हूँ। तो किसके पास, हम्म। मैं सिस्टर के पास रहता हूँ। तो फिर वो बताने लगे अच्छा मम्मी पापा, मैं मम्मी नहीं है, मम्मी एक्सपायर हो गई है। तो अच्छा ठीक है, वो ऐसे बोले बोले, ठीक है जाओ। मैं कहा, ठीक है। सर मेरा एक अच्छा अच्छा। प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था सर, वहाँ कंपाइलर मतलब पूरा ठीक था, यहाँ पे रन किया वो हो गया, पर वहाँ रन नहीं अच्छा कर रहा था छोड़िए। रन। कोई बात नहीं, अब तो हो गया, बीत गया है कि नहीं? ठीक है। मतलब आउटपुट ही नहीं आ रहा था, वो रन हो गया था, आउटपुट नहीं आया बस। अच्छा अच्छा, हो गया होगा, कुछ मिस्टेक हो गया होगा बीच में, इसलिए ठीक है नहीं आ ठीक। रहा था। और जहीन, आपका कब था? होता सर। कल ही था, 9 जुलाई को। आज थोड़ा सा हम लोग बात बात कर लेते हैं। अभी राजश्री मैम आई है कि नहीं, पहले देख लेते हैं एक बार। कैसे देखें यहाँ से ना। चलिए, आयशा, खुशबू, शबा, श्वेता, स्मिथ। अच्छा, 5-10 मिनट में आ रही हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इधर बात कर लेते हैं, देन उसके बाद आप लोगों का वो सबसे पहली बात तो हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि जो अभी आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मोटा मोटी एक ओवरव्यू दे देते हैं। देन उसके बाद आप लोग के मन में जो होगा, जो क्वेश्चंस होगा, जैसे आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, तो हम लोग के क्लासमेट ही है राजश्री, वो अभी इन्फोसिस में है, अभी नेक्स्ट अभी ज्वाइन करने वाली है एसेंचर, है ना। तो वो जो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड होगा क्वेश्चंस, तो उनसे आप लोग बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, और ओवरव्यू कंप्लीटली हम देंगे। और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो होगा, तो उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन मेरे से कर लेंगे, जो भी मन में होगा, जो भी कैसे तैयारी करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, कितना टाइम देना है उसमें, कब तक छोड़ देना है उसको, एक बार ओवरव्यू हम दे देते हैं। एंड देन उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चंस के हिसाब से पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ या वो चीज़। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम पहले तो बात करेंगे हायर स्टडीज़ की। अगर आप बीएससी किए हैं और वो भी आप मैथमेटिक्स से, है ना, तो सबसे फायदा मतलब ये है कि हायर स्टडीज आने के लिए हम लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर किसी को अभी लिटरेचर पढ़ने का मन है, तो वो इंग्लिश लिटरेचर लेके भी मास्टर्स वगैरह करके, मतलब हायर स्टडी और पढ़ने का मन है सर मुझे, अभी मुझे जो जॉब वॉब नहीं करना है, हमको अभी पढ़ने का बहुत शौक है, हम अभी और पढ़ेंगे। तो हायर स्टडी बेसिकली हम बात करेंगे जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना। सबसे पहले तो आप मास्टर्स कर सकते हैं। क्या फायदा होगा मास्टर करने से, अभी आएगा नीचे में ना। आप मास्टर्स कर सकते हैं एमएससी, अच्छा यूनिवर्सिटी मिले तो वहां से मास्टर्स कर लेंगे। आप मास्टर्स किस में कर सकते हैं? आप मैथमेटिक्स में ही मास्टर्स कर सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स में मास्टर कर सकते हैं, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर था ना, वो स्टैटिस्टिक्स में, और डाटा साइंस में मास्टर्स कर सकते हैं। अलग अलग क्या है सर फायदा इसमें करने का? मैथमेटिक्स में करेंगे तो अगर बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बढ़िया कैंपस है, तो वहां से मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है डायरेक्ट वहीं से हायर करते हैं आपको, है ना। जैसे आईआईटी वगैरह से कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, स्टेट से कर रहे हैं तो वही है कि प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं वहां से मास्टर्स करने के बाद। अभी सिर्फ मास्टर्स की बात कर रहे हैं हम। डेटा साइंस करेंगे तो डेटा साइंस का मैक्सिमम प्लेसमेंट होता है कॉलेज से ही, नहीं हुआ तो फिर उधर चांस ज्यादा रहता है कि किसी न किसी आईटी सेक्टर वगैरह में इधर जाने का। वो आईटी सेक्टर के बारे में वही आते हैं तो बताते हैं। मास्टर्स करेंगे, आप एमसीए कर सकते हैं, एमसीए, है ना।
वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है, वो नीम सेट का एक एग्जाम होता है। वो नीम सेट एग्जाम लेता है, एनआईटी करवाता है ना। इस बार एनआईटी अभी रिजल्ट आया है नीम सेट का। कल परसों ही रिजल्ट, नहीं कल परसों नहीं, 10 दिन पहले इसका रिजल्ट आया। तो निम सेट करके एनआईटी में आप एमसीए कर सकते हैं। इसका भी सेम प्लेसमेंट। इसका प्लेसमेंट ईयरली आपका 8 से 10 लाख का पर एनम, और लगभग लगभग 4 से 5 लाख का तो पैकेज मिलता है। ईयरली की बात कर रहे हैं, है ना। ये एमसीए करने के बाद, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप एमबीए भी कर सकते हैं। आप ऐसा सब्जेक्ट चूज किए हैं कि आपके लिए सब फील्ड खाली है, सब फील्ड खुला हुआ है, एमबीए कर सकते हैं। इसको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक कैट का एग्जाम देना पड़ता है ना। कैट का एग्जाम निकालते निकालते हैं और देन आप एमबीए कर सकते हैं। सिमिलरली इधर भी आपका कॉलेज से ही प्लेसमेंट होगा, जो भी कैंपस होगा वो प्लेसमेंट। आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं कि मुझे प्रोफेसर बनना है, हमें कॉलेज में पढ़ाना है, मुझे रिसर्च करने का बहुत मन है। तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको जैम देना पड़ेगा, आईआईटी जैम जो होता है, जो मैंने 2020 में क्वालिफाई किया था, आईआईटी जैम। और आपका जेस्ट एक होता है, जेईएसटी। तो ये दो एग्जाम से आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब क्या होगा कि मास्टर्स भी कराएंगे आप लोगों को, और साथ साथ में आपको ये मतलब पीएचडी भी कराएंगे। वो इंटीग्रेटेड होता है। देन उसके बाद आपका, ये तो सब बात कर लिए कि हायर स्टडी और भी आगे पढ़ाई करना है तो नहीं, हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पहले सारा ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग, आप लोग को जो चूज करना है इधर से चूज कर लीजिए, एंड देन उसी से रिलेटेड फिर बात करेंगे हम लोग। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है ना, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हैं तो यूपीएससी, जो जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सारे जो बनते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस हो गया जो बीडीओ होता है, या फिर आपको बोले तो एसडीएम वगैरह जो होता है, ये सारे जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो पोस्ट है, इन सारे पोस्ट पे जो भर्ती होती है, तो स्टेट पीसीएस बोल देते हैं या पीसीएस एग्जाम। तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम है, इसमें क्या फायदा है आपके मैथमेटिक्स का, तो यूपीएससी में हम आज बता रहे हैं, आप लोग कंप्लीट किए हैं अभी ग्रेजुएशन 3 साल का, और पीवाई की वगैरह आप उठाएंगे तो आज भी ये ऑप्शनल पेपर जो होता है यूपीएससी का, उस ऑप्शनल पेपर का लगभग लगभग 50 to 60% आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन जो आप लोगों ने पढ़ा है, स्टेट पीसीएस में तो उससे भी ज्यादा 60-70% सॉल्व कर सकते हैं। इजी इजी क्वेश्चंस भी रहता है इधर और भी, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद और क्या हो सकता है सर, मुझे ऐसे यूपीएससी और इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये सब हम बात करेंगे अभी, है ना। ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस वगैरह में नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल दे सकते हैं, और सीएचएसएल भी दे सकते हैं। बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ, ये सारे एग्जाम आप दे सकते हैं इधर। इस सारे एग्जाम में क्या फायदा है, हम तो मैथ्स नोट्स किए हैं, इधर तो आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट्स आके बैठे हुए हैं, इधर तो कॉमर्स वाले भी बैठे हुए हैं आके। कंपटीशन ऐसा, इधर तो इंग्लिश वगैरह, लिटरेचर वगैरह सारे स्टूडेंट इधर आके बैठे हुए हैं। इधर आके बैठे हुए हैं तो आपका ये फायदा है कि मैक्सिमम लोगों का, जिनका आर्ट्स, कॉमर्स, या फिर कॉमर्स की बात छोड़ दे तो मतलब बाकी जो आपका ये एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स को लोग ज्यादा थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलते हैं। ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग पॉइंट बनेगा, ये सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल और बैंकिंग वगैरह, है ना। देन उसके बाद इसी से रिलेटेड है आपका रेलवे, एंड देन डिफेंस। डिफेंस में जैसे सीडीएस हो गया आपका, सीडीएस हो गया। अभी सीडीएस के लिए वो एज होता है, बहुत कम एज होता है, तो वो ध्यान रखिएगा अगर इधर जाना हो तो। सीडीएस हो गया और सीएपीएफ हो गया। इधर थोड़ा सा अगर मेहनत कर दिया जाए, 1 साल जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, अभी होता क्या है कि ग्रेजुएशन में थोड़ा सा बाउंडेशन होता है कि मुझे पढ़ना है और ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है और पास करना है। इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा फ्री हो जाता है इंसान, और फ्री हो जाने से क्या होता है, मतलब उतना बाउंडेशन नहीं रहता है कि पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, 1 साल बैक हो जाएंगे हम, नहीं। अरे इस साल नहीं होगा तो अगले साल तो फिर वैकेंसी आएगा ना, अगले साल देंगे। दिक्कत यही होता है इधर, है ना। तो सीडीएस, एफ कैट ये दे सकते हैं, सीएपीएफ, एफ कैट, ये डिफेंस लाइन में जाने के लिए दे सकते हैं। ध्यान रहे, इन सब के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए होता है, यानी कि 6 सीजीपी के आसपास वो कैलकुलेट करके देख लेंगे अपने हिसाब से। इधर भी गवर्नमेंट, अभी तो हायर स्टडी में भी मन नहीं हुआ सर मेरा, गवर्नमेंट जॉब ये सब भी मन नहीं हुआ मेरा। और भी ऑप्शन है आपके पास, इसरो और डीआरडीओ, इसरो और डीआरडीओ,
के लिए आता है आपका असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए। वो हम सब, वो जो इकरा का ग्रुप है जो ना, इकरा मैथ्स का, उस ग्रुप में रहेंगे तो हम सब उसमें शेयर करते रहेंगे, है ना। वो असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए वो लोग फॉर्म निकालते हैं जिनका मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से बीएससी हुआ है ऑनर्स पेपर का। तो वो लोग, जैसे इसरो हो गया आपका, डीआरडीओ हो गया, इन सब के लिए वो क्या करते हैं, हायर करते हैं, और वहीं पे आपको सिखाएंगे, और जो भी करना होगा वो वहां पे कराते हैं वो। ठीक है। देन उसके बाद अगर नहीं, इधर भी नहीं जाना है सर मुझे, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं और भी सेफ साइड। आपने बीएससी कर लिया ना, तो सबसे और मतलब हम बताएंगे कि अगर मिडिल क्लास में है, अगर मुझे हायर स्टडी नहीं जाना है, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में नहीं फंसना है, तो आप बीएड कर सकते हैं 2 साल का। बीएड करने के बाद आपको एक सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट। और ये सीटेट बीएड के साथ साथ अपियरिंग में भी हो जाता है ये। तो बीएड के साथ साथ आप ये सीटेट कर सकते हैं। हमने क्या बताया, बीएड के साथ साथ 2 साल का बीएड है ना, तो इसी के साथ आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया। और सीटेट क्वालिफाई करेंगे तो सीटेट लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई हो गया वो। देन उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद जो भी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे केंद्रीय विद्यालय सुने होंगे आप लोग, नवोदय विद्यालय सुने होंगे आप लोग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे का जो स्कूल होता है, तो सेंट्रल का जितना सारा स्कूल है, तो आपका सीटेट क्वालिफाई है, बीएड का कोर्स 2 साल का। और अगर कोर्स करना हो तो एक बार जरूर मेरे से पूछेंगे, क्योंकि फीस वगैरह के लिए आप बाकी जगह पे कहीं पे अगर कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक भैया हैं मेरे हॉस्टल के ही, जब हम लोग साथ में रहते थे, वो फीस बाकियों के मुकाबले थोड़ा ठीक लेते हैं। और उनके उनसे फायदा यही है कि कुछ नहीं करना होगा, ये सब बात तो हो जाता है कि कुछ नहीं करना है मुझे, सिर्फ एग्जाम देने जाना है, बाकी वो सेटिंग कर लेते हैं वो लोग कॉलेज वाले से। तो ये कर सकते हैं आप। सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं स्टेट में, जैसे अभी बिहार स्टेट में बहुत सारा टीचर का वैकेंसी निकल रहा है, जैसे 1-1 लाख करके वैकेंसी निकला था। तो कट ऑफ भी 100 में लगभग 25-28 के नीचे चला गया था। तो लाख लाख वैकेंसी रहेगा तो नीचे चला ही जाएगा वैकेंसी। आप टीचर के लिए, नहीं सर मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है टीचर बनना, तो ये भी ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। ये भी सारा ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग, एंड देन उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से। 1 मिनट, वो लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। 1 मिनट, वो प्राइवेट सेक्टर वाला ही बात आया, और जस्ट 1 सेकंड रुकेंगे। सबके तो सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्या हो गया ये, चैट वाला ऑप्शन किधर चला गया भाई, इधर है ना। सर बीएड का टोटल फी कितना लगता है, सब बात करेंगे अभी। थोड़ा देर रुक जाइए। ये शेयरिंग बंद क्यों हो गया भाई। ये तो क्या, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अभी हो जाएगा शायद। आईडी, 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 थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे। हाँ सर, प्राइवेट सेक्टर बोल दीजिए, हाँ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बात कर रहे हैं अभी, जस्ट 1 सेकेंड। प्राइवेट सेक्टर पे ही बात अभी शुरू करेंगे हम लोग। प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसे भी हमने थोड़ा पहले बात किया है। ये बोर्ड का तो शेयरिंग दे रहे हैं हम। माई स्क्रीन, ये छोटा क्यों हो गया भाई इतना। अच्छा, हाँ अभी सही है। प्राइवेट सेक्टर और गुलाम चिश्ती का सर बीएड और एमएससी एक साथ हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन वो आपको एक डिस्टेंस और एक रेगुलर रखना पड़ेगा। देन इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर वाला। इसके बाद का ऑप्शन है आपका
प्राइवेट सेक्टर वाला जो आईटी वगैरह में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह की बात करनी है, तो वो अभी ज्वाइन करेंगे। आप लोग सब जितना क्वेश्चंस होगा आप लोग पूछेंगे, एंड उसके बाद हम लोग और कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर अभी ही डायरेक्ट ज्वाइन कैसे करना है वो सब भी बात करेंगे हम लोग। राजश्री, हाँ, तो ज्वाइन किए आप राजश्री? Yes, Abdus. Yes, Abdus, sir. चलिए, हाँ ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर अभी हम थोड़ा बात कर रहे थे इसको लेके, आईआईटी जैम वगैरह क्या करना है नहीं करना है गवर्नमेंट वगैरह के लिए। सर आईआईटी जैम के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर के बारे में, वो राजश्री मैम आप लोगों को बताएंगी, तो उससे आप लोग उनसे आप लोग बात कर लीजिए प्राइवेट सेक्टर के लेके। तो बात करिए आप लोग, लीजिए, Yes, शुरू बिल्कुल. कीजिए। So, हम्म, पहले मैं शुरू करना चाहूँगी with my own introduction. तो हम्म, मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से ग्रेजुएट हूँ, बीएससी ग्रेजुएट विद मैथ्स ऑनर्स. आई वाज विद अब्दुल सर, सेम बैच. सफिकुल सर से ही पढ़े हैं हम दोनों. ठीक है. सो आप लोग रिलेट करेंगे, सेम डिग्री है हमारी. एंड उसके बाद ड्यूरिंग द कॉलेज ईयर्स मैं पढ़ाती थी बच्चों को, प्राइवेट ट्यूशंस देती थी मैथ्स एंड साइंस के हायर क्लासेस को भी. एंड उसके बाद ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज मुझे एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब भी मिल गई थी. दैट वाज फॉर द फिजिक्स टीचर टू क्लास 8 to 10. ओके. आफ्टर दिस मैं एनसीसी कैडेट थी, नंबर 1 बंगाल एयर एनसीसी स्क्वाड्रन में. So I am B and C certificate holder from the NCC. तो मेरा था कि मुझे डिफेंस में जाना है. ओके. सो दैट वाज वन ऑफ माय ड्रीम. आप सबका कुछ ना कुछ होगा, आप सब में से किसी को गवर्नमेंट में मे बी इनकम टैक्स में जाना होगा, किसी को डिफेंस में जाना होगा, बैंक में जाना होगा. सो वैसे ही. तो उस रास्ते में जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली, या फिर मुझे लगा कि शायद सिर्फ यही है मेरे लिए एक रास्ता, तो मैंने डिफेंस चुना था. वहाँ पे मैंने एग्जाम्स दिए, एफकेट मेरे कई बार क्लियर हुए, एसएसबी के लिए गई. आप सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल को, कि एसएसबी थोड़ी टफ इंटरव्यू है, एंड दैट्स टू फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट. तो मे बी तब तक मेरा कुछ वैसा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा होगा, बहुत कुछ लैक किया होगा, दैट आई वाज नॉट गेटिंग रिकमेंडेड एनी टाइम. उसके बाद देयर वाज सम फाइनेंशियल कंडीशन कि मुझे था कि आई वांट अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो मुझे लकीली एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल गया. करेंटली आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर फ्रॉम लास्ट 3 years. एक्सेंचर अगर आप सबको पता होगा, इट्स अ मल्टीनेशनल आईटी कंपनी, आईटी फर्म, कंसल्टिंग सर्विस, टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक्सेट्रा. And in the next 2 months I'm going to join Infosys. Okay, so that's to a IT firm. तो आई विल फोकस ऑन कि आप कैसे प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप रिलेट करेंगे कि आप बैचलर डिग्री करके आ रहे हैं साइंस बैकग्राउंड से, तो फिर आप कैसे आईटी सेक्टर्स में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते हैं. आई विल मोस्टली फोकस ऑन आईटी क्योंकि मैं आईटी से बिलोंग करती हूँ. बट प्राइवेट सेक्टर डज नॉट मीन ओनली आईटी. ओके. सो प्राइवेट सेक्टर में आपके कई सारे और भी चीज़ें आते हैं, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, कंसल्टिंग है. देर आर सो मेनी थिंग्स. मुझे सब चीज़ों की नॉलेज भी नहीं होगी, बट वट एवर आई नो आई विल शेयर विथ यू. आई विल ट्राई टू गाइड यू ऑल यू गाइज. ओके. वट एवर क्वेश्चन यू ऑल गाइज हैज, प्लीज कीप इट. आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ. और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप एंड ऑफ द सेशन में पूछ लेना, ठीक है? So I'll share my screen. I have a PPT prepared for all of you. I think host has disabled. Abdul sir, can you please allow हम्म। me to share the screen? हाँ, अच्छा, आपने जो ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, तो ऐसे ये एसेंचर या इन्फोसिस से ही ज्वाइन किया था ना? Yeah, I joined from Accenture only as a अच्छा fresher. अच्छा हमारे ही अच्छा। ग्रुप में और भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने फर्स्ट जॉब अपना टीसीएस में लैंड किया. सो आप लोग समझ हाँ, लीजिए वो कि या सिद्धि सिद्धि ज्वाइन की थी ना? नहीं, सिद्धि ने इन्फोसिस ज्वाइन किया, अंजनी ने टीसीएस ज्वाइन किया. अच्छा एंड अच्छा। हमारे और भी फ्रेंड थे जिनमें से एक ने बीएसएफ अभी ज्वाइन किया हुआ है, एक ने बैंक में एक पब्लिक सेक्टर की बैंक में ग्रुप मैनेजर है. सो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन.
मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हाँ। विजिबल है अब सर? हम्म। ओके. So this is for from your BSc to IT career transformation. मैंने बोला था मैं प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली आईटी करियर सेक्टर के बारे में ही पढ़ू बताऊंगी जो मुझे आता है. आप प्राइवेट सेक्टर में और भी जगह पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला, सन लाइफ एंड देयर आर मेनी मोर. मुझे बस एक नाम अभी ट्रिगर हुआ, बायजूस है. बायजूस इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे भी जॉब्स है. मार्केटिंग सेल्स के लिए तो बहुत सारे जॉब्स है. बट हाँ, मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी कि आफ्टर माई बीएससी जब मैं प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहती थी तो मुझे लगता था कि सिर्फ बीपीओ इज द ऑप्शन. मुझे नहीं बताया था किसी ने कि मैं बैचलर ऑफ साइंस करके भी आईटी में जा सकती हूँ. तो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि अपने बीटेक वाले फ्रेंड्स लोग से कनेक्शन रखिए. उनको पता रहता है क्योंकि उनकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है. आपके कॉलेज में भी होती होगी, जैसे भवानीपुर जैसे कॉलेजेस में बीएससी वालों की भी प्लेसमेंट होती है बड़े बड़े कंपनीज में. तो आप उनके साथ कांटेक्ट रखिए. अगर आपके कॉलेज का भी ऐसा कोई पोर्टल है जहाँ पे आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलता है तो आप वो ज़रूर पता करिए अपने किसी प्रोफेसर से, अपने कॉलेज से, कि अगर कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा है या नहीं आपके कॉलेज में. अगर है तो गो फॉर इट, चेक करिए, क्योंकि कॉलेजेस के टाई अप होते हैं बड़े बड़े कंपनीज के साथ. छोटे कंपनीज के साथ भी हो सकते हैं, स्टार्टअप्स के साथ भी हो सकते हैं, कि वो प्लेसमेंट देते हैं नए जो फ्रेशर्स होते हैं. सो आपकी साइंस बैकग्राउंड ये आपकी पावर है. आप आईटी वर्ल्ड में ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो एनालिटिकल स्किल है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है. Okay, so it's not just about coding, it's about solving real world problems. तो आप मत सोचिएगा कि आईटी का मतलब सिर्फ कोडिंग है. मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं इन आईटी में, तो व्हेन आई जॉइंड एक्सेंचर इट वाज अ सर्विस मैनेजमेंट टीम. तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए बिल्कुल नॉन टेक्निकल काम था. मुझे बस एक पोर्टल दिया गया था जिसे हम सर्विस नाउ कहते हैं. आप जब इसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा इट जस्ट लाइक आप टिकट्स को हैंडल कर रहे हैं. टिकट्स टिकट्स इट्स लाइक किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक टिकट रेज कर रहा है, तो उस टिकट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, कौन सी टीम को जा रहा है. और डरिएगा मत, ये सारा काम आपको सिखा दिया जाता है. जब आप एज अ फ्रेशर जाते हैं तो उनको भी आपसे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रहती कि आपको सब कुछ आए. बट हाँ, अगर आपको कुछ स्किल्स आते हैं तो वो उनके लिए भी बेनिफिट होती है, आपके लिए भी होगी, कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. फॉर एग्जाम्पल आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना आना ही चाहिए. एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब यूज़ करना, इसके छोटे छोटे फंक्शंस जानना, ये सब आपको आना ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट है, आजकल की जनरेशन काफ़ी स्मार्ट है, आप सबको आता ही होगा. और नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं. कैसे सीखेंगे वो सब मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी. तो यस, मैं जब ज्वाइन किया था तो कोई कोडिंग नहीं थी मेरी, बिल्कुल नॉन टेक्निकल काम था. अब ये मेरी एस्पिरेशन थी कि मुझे सीखना है. आई वॉज फीलिंग लाइक कि मेरे अंदर और कैपेबिलिटी है, बट मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ विच इज़ नॉट वेरी चैलेंजिंग. बहुत ही रिपीटेटिव टास्क है, वही टिकट्स हैंडल करना, वही कॉल्स इनिशिएट करना, वही मेल्स लिखना, वही रिपोर्ट्स बनाना. तो मैंने फिर उसको किया कि मुझे कुछ टेक्निकल में जाना है. और मेरे टीम लीड को, मेरे सुपरवाइजर को काम देख के मेरा लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे टेक्निकल टीम में डाला. एंड जहाँ पे मैंने गूगल क्लाउड पे काम किया, फिर मैं एज अ गूगल क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर काम किया. देन अभी मैं करेंटली गूगल क्लाउड पे डेवॉप्स का काम कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं AWS क्लाउड पे भी काम कर रही हूँ. तो डेवॉप्स रोल पे हमारी कोडिंग होती है, बट मैं अभी भी बहुत डेप्थ कोडिंग में नहीं हूँ. मेरा शेल स्क्रिप्टिंग है, मेरा यामिल है, आई एम वर्किंग ऑन टेराफॉर्म. तो ये जो वर्ड्स मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता है आपको सारे वर्ड्स नहीं पता होंगे, पर आप ये वर्ड्स नोट डाउन करिए और पता करने की कोशिश करिए. दैट समथिंग विल हेल्प यू कि ये टेराफॉर्म क्या है, ये सेल स्क्रिप्टिंग क्या है, ये यामिल क्या है, ये क्लाउड क्या है, गूगल क्लाउड क्या है, AWS क्या है, अज्योर क्या है. ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड. सो देयर आर सम मिथ. कुछ ऐसे मिथ है जिसमें बोलते हैं कि आईटी जो है जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है. तो नहीं, आपकी बीएससी बैकग्राउंड भी आपको एक बहुत बड़ा एज देती है. आपके पास बहुत बड़ी एज है, आप इसको एक स्ट्रेंथ समझिएगा, वीकनेस नहीं.
and you don't have to work on coding only. It's not about only coding in IT. 60% ऑफ IT रोल्स है जिन पे आपको कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, इट्स जस्ट एनालिसिस। एंड आप मेरी बात मानिएगा कि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि यू विल बी एट मैनेजमेंट लेवल, एंड आपको तब कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं होगी। एंड इवन एट एंट्री लेवल भी कई सारे ऐसे काम है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है, कंसल्टिंग का काम है, मार्केटिंग की काम तो है ही। बट मत सोचिएगा कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है, आप सिर्फ सेल्स कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ये सब रूमर्स फैले हुए हैं कि आप फ्रेश ग्रेजुएट है, आइए आपको जॉब देते हैं, और फिर वो आपको कैसे काम पे बैठा देंगे कि आपको कॉल कर करके कुछ बेचना है, जितना आप बेचोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा एंड ऑल। तो प्लीज डोंट गो दैट वे। अगर आपको लगता है कि आप आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं, सो यू कैन go towards the more in your capable forms. Okay, and there is one more myth that career change means starting from zero. No, you have so many of skills. अब तो मुझे पता चला कि आपके सिलेबस में पाइथन AI भी एडेड है, so you already have so many skills. आपको बस ध्यान से काम करने की जरूरत होगी, आपको काम पे सब कुछ सिखाया जाएगा ना। नेक्स्ट इज कि मैं प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों जाऊं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहिए। इफ यू हैव पब्लिक सेक्टर थिंग्स लाइक आपको यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, आपको डिफेंस में जाना है, गो फॉर इट। बट एक बात मेरी जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स के साथ देखा, जो मैंने देखा कि गलती की, मुझसे भी हुई, वो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप ये गलती मत करिएगा, आप करियर गैप मत लाने दीजिएगा। हम क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जब पब्लिक सेक्टर के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स तैयारी कर रहे थे, या मैं भी तैयारी कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हम बहुत ज्यादा टाइम अपने उस चीज के लिए दे देते हैं जो हमें पता भी नहीं है कि पता वो होगा या नहीं होगा, राइट। तो इन बिटवीन आप अपनी स्किल्स जरूर डेवलप कीजिएगा। एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपके चांसेस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जॉब तो मिल जाएगी आपको। पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा है, बट यस वो बहुत अच्छी जॉब है, यू विल गेट जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगी कि पब्लिक अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है, वो आपकी चॉइस होगी। बट प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, फास्टर करियर ग्रोथ है। आपको क्या लगता है कि, देखिए मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि बीपीओ में ही लोग जनरली काम कर रहे हैं, वॉइस प्रोसेसिंग की, नॉन वॉइस प्रोसेसिंग की। 10,000 20,000 यही सैलरी आ रही है, मतलब 20,000 कोई कमा रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा कमा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आईटी फर्म में काम शुरू करेंगे, शुरुआत में हो सकता है कि आपको कम सैलरी मिले। हमारी फ्रेंड्स की थी, जैसे इन्फोसिस में मेरे फ्रेंड थे, उनकी 12,000 से स्टार्टिंग थी। टीसीएस में फ्रेंड थे, 16,000 मंथली से स्टार्टिंग थी। एक्सेंचर की पैकेज थोड़ी हाई होती है, तो जैसे वो 20 से 25,000 के बिटवीन की स्टार्टिंग होती है। और भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज है, विप्रोज है, डिलॉइट है, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, ये सारी कंपनीज है, जेपी मॉर्गन। आप जस्ट गूगल करिए नंबर ऑफ नेम्स ऑफ आईटी कंपनीज इन इंडिया, आपको मिल जाएगा पूरा लिस्ट। सो आपको पूरा लिस्ट मिलेगा। अब इस आईटी कंपनीज में जाना कैसे है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरीज। यस, जैसा कि मैं बोल रही थी, एंट्री लेवल पे सैलरीज कम होंगी, हो सकता है। एंट्री लेवल पे आप सैलरी पे ध्यान मत दीजिएगा, अपने स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दीजिएगा कि हम काम सीखेंगे, हम काम करेंगे। आप काम करिए, आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ेगी। सेम कंपनी में नहीं, आप 2 साल सेम कंपनी में काम करिए, वो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाएंगे। लेकिन आप जब दूसरी कंपनी चेंज करेंगे, उस स्किल्स के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ, आपकी वैल्यू दुगना हो सकती है, और दुगना से ज्यादा भी हो सकती है। मैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ हूँ, और मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी सैलरी काफी अच्छी है, कोलकाता के स्टैंडर्ड से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल, मैंने तो अपने 1-1.5 साल बर्बाद भी किए, बर्बाद नहीं मतलब जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी में लगाए, और उस बीच मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी, एज प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने वाली जॉब कर रही थी। तो अगर मैं तब ज्वाइन की होती तो मेरी सैलरी अभी और ज्यादा होती। तो सैलरीज काफी अच्छी है, इवन पीपल आर अर्निंग
2 lakhs per month with 5 years of experience. That's very normal. Not even in Kolkata, अगर आपको बाहर जाने का भी मौका मिलता है, मतलब कोई जॉब है जो आपको बाहर मिल रही है, जनरली बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, पुणे, नोएडा, इन सब जगहों पे जॉब्स ज़्यादा है आईटी के। तो अगर आपको जाना पड़ रहा है, आप जा सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ज़रूर जाओ। ज़रूर जाओ। वो पहले 2 साल जो तुम एक्सपीरियंस ले लोगे, उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए। आईटीज में ऐसे जॉब्स हैं जो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ घर से काम करने का भी ऑप्शन देते हैं। अभी मैं भी घर से काम करती हूँ। आई जस्ट विजिट ऑफिस 1 डे अ वीक। हमारे हाइब्रिड मोड चलता है। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं दूसरे दूसरे कंपनीज में, जिनको भी, कईयों को तो पूरा ही वर्क फ्रॉम होम है, वो पूरे टाइम घूमते हैं और काम कर लेते हैं। परफॉर्मेंस, आपकी जैसी परफॉर्मेंस ही ये तो रहेगा। अगर आप में सीखने की चाहत है, यू आर क्यूरियस, यू आर डेडिकेटिंग, तो अगर आप डेडिकेटली काम करोगे तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। नए नए टेक्नोलॉजी है, हमेशा आपको सीखना है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, यस, यू कैन गो टू फॉरेन, यू कैन गो टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड विथ योर एक्सपीरियंस, विथ योर वर्क। कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड जाके आए हैं काम के पर्पस से। मैं नहीं गई अभी तक, बट ऑफ कोर्स आई विल विजिट अब्रॉड फॉर द वर्किंग पर्पस, और या फिर घूमने के पर्पस से, ऑफ कोर्स। एंड स्टॉक ऑप्शन एंड बेनिफिट्स। सो एंट्री पॉइंट्स क्या है, अब आप जाएंगे कैसे, क्या बन के जा सकते हैं? तो यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट, क्वालिटी एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, टेक्निकल ट्रेनी, क्लाइंट सपोर्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ये सब जस्ट अ टाइटल है। इवन आप इसके अलावा भी बहुत कुछ बन सकते हैं। एंड इट इट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यही में से कुछ बनना है। ग्रेजुएट ट्रेनी होता है, आप इंटर्नशिप के थ्रू जा सकते हैं। एचआर कंसल्टिंग होता है, एसोसिएट एनालिस्ट होता है, एसोसिएट कंसल्टेंट होता है। यू कैन बी एनीथिंग। वो जस्ट डिपेंड करता है कि कंपनी आपको क्या टाइटल दे रही है। ये ये सारे नाम जो है, ये बस आपके स्किल्स के लिए लिखे गए हैं। कि जैसे आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो आपको कुछ रिपोर्ट्स पे वर्क करना सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको एक्सेल सीखनी पड़ेगी, आपको पावर बीआई सीखना पड़ेगा। नाउ सी, मैंने पहले ही बोला कि दे विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ आए। दे विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपको पावर बीआई पे पूरा डैशबोर्ड बनाना आता हो। नहीं, आपको बस पावर बीआई पता होनी चाहिए कि क्या है। आपको ऐसा ना हो कि कोई पावर बीआई बोले और आपको लग रहा है कि ये क्या शब्द है। तो आपको वो रोल चुनना पड़ेगा, आपको वो काम खुद के लिए करना पड़ेगा। कि अब ये चीजें आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर मैं एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहूँ, तो मुझे क्या क्या देखना है। तो पहले आप देखिए जाकर कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। और फिर देखिए कि क्या वो चीजें आपको अच्छी लग रही है करने में। काम वही करना जो आपको अच्छा लगे। आप देखिए कि क्या आपको टेक्निकल काम करने में अच्छा लग भी रहा है, आपको कोडिंग करने में मजा आ भी रहा है। आप अपना पाथ सिलेक्ट करिए, उसके बाद अपनी एंट्री पॉइंट सिलेक्ट कीजिए कि चलो मुझे कोडिंग करने में अच्छा लगता है। किसी को डेटा के साथ खेलने में मजा आ रहा है कि डेटा का हाईएस्ट वैल्यू निकाल लिया, लोएस्ट वैल्यू निकाल लिया, इस तरह की चीजें मुझे सीक्वल यूज करने में काफी मजा आ रहा है। तो आपको वो चीजें खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं नहीं बता सकती कि आप इसी में जाओ, वरना मैं तो बोलूंगी कि आप क्लाउड पे ही जाओ, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन क्लाउड। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ सिर्फ क्लाउड के लिए, मैं आपको टेक्निकल चीजें उसकी बता सकती हूँ। बट आप सब सेम, हम सब सेम नहीं है। तो आप सब क्लाउड पे नहीं जाना चाहेंगे, तो आप फाइंड आउट कीजिए। कई सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, कई सारे गूगल के साइट्स है। आप गूगल पे गूगल सर्च कीजिए कि मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए एज अ फ्रेशर। फिर देखिए कि आपको उन स्किल्स को सीखने में मजा आ भी रहा है या नहीं, आप वो काम कर भी पा रहे हैं या नहीं। फिर दूसरी चीजों पे देखिए कि मैं क्या क्या देख सकता हूँ। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। आपको वो जाग होता है ना, एक स्टूडेंट जो काफी जागरूक है, काफी उत्सुक है जानने के लिए। तो अगर आप वैसा बनते हैं तो सक्सेस तो आपको मिलनी ही है। सो यहाँ कुछ आईटी करियर फील्ड्स हैं जो कोडिंग के अलावा है। सी, डेटा एनालिटिक्स क्या है? यहाँ पे आप डेटा को इनसाइट्स में बदलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अगर आपको सर्वर्स, नेटवर्क्स वगैरह समझ आते होंगे, तो दिस इज पार्ट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये जूम
किसी एक सर्वर पे चल रहा होगा जहां हम सब कनेक्ट कर रहे हैं। सो वो एक क्लाउड पे है, तभी हम क्लाउड पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो दैट्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो कैसे बना है, वहां पे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम, नेटवर्क क्या है, आईपी क्या है, सबनेट्स क्या है, रेंजेस क्या है, डीएनएस क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। कौन बताएगा वो भी मैं बताऊंगी कि आप कैसे जान सकते हैं ये चीजें। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में मजा आता है, कई लोगों को मजा आता है कि वो हैकिंग वाली चीजें दिखाते हैं ना मूवीज में, जस्ट कुछ वर्ड्स टाइप किए एंड कुछ हैक हो गया, किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, वैसा तो एग्जैक्टली नहीं होता है। बट साइबर सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्ट करना, कंपनीज इसके लिए पे करती है। अगर आपको आता है कि जैसे मेरी इस जूम मीटिंग पे और कोई बाहर का नेटवर्क में भी समझ लो कि दूसरे नेबर कंट्री का नेटवर्क कनेक्ट ना कर पाए, तो ये अगर आपको आता है, दोज ऑल आर पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बिजनेस एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एआईएमएल, ये सारी चीजें मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी जहां आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी ये पीपीटी मिल जाएगा। तो अगर आप गो थ्रू करना चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल स्किल्स है जो आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे सीक्वल डेटाबेस। अगर आपको लगता है कि अगर आपको डेटा वगैरह में मजा आ रहा है, इवन नहीं भी आ रहा है, कुछ होता है ना कि फंडामेंटल एबीसीडी तो आना चाहिए। तो ये क्या होगा कि अगर आपको इतनी सी बेसिक्स आती है तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सी कंपटीशन काफी ज्यादा है, बहुत सारे बीटेक वाले बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, आप बीएससी के हैं, कई सारे बीकॉम वाले भी फॉर्म भरेंगे। तो आपको कुछ अगर ज्यादा आता है तो आपको मिलेगी ना पहले प्रेफरेंस। तो ये कुछ चीजें हैं कि आप अपनी फंडामेंटल को मजबूत कर सकते हैं। ये इट्स लाइक आईटी का एबीसीडी। तो सीक्वल और डेटाबेस अगर आपको बस समझ आना चाहिए। सी नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, अगर आपको पाइथन आता है आप बोलोगे, तो दे वोंट एक्सपेक्ट कि आप पाइथन पे एक ऐप बना के दिखाओ। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कोई। वो बस एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ सिंपल सा लिख के दिखा दो, या फिर बोलेंगे कि कुछ लिखा हुआ है उसको समझा के दिखा दो। बस इतना बेसिक लेवल आपको सीखना है। तो सीक्वल और डेटाबेस में भी आपको बस यही सीखना है कि एक सिंपल सी क्वेरी कैसे लिखते हैं। जैसे एक रोल किसी को ग्रांट करना हो एक यूजर को, तो अब ये सीक्वल में यूजर क्या होता है, रोल्स क्या होता है, कैसे ग्रांट करते हैं, सिंपल सी क्वेरी। या पूरी टेबल मुझे सिलेक्ट करनी है तो उसका क्या क्वेरी होता है। मुझे पूरी टेबल से सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, टॉप 10, तो उसकी क्वेरी क्या होती है। सिंपल सिंपल क्वेरीज आपको यूट्यूब पे या कई साइट्स पे मिल जाएंगी। मैं आपको रिसोर्सेज दिखाऊंगी, डोंट वरी। आईटीएल फ्रेमवर्क क्या होता है कि आईटी सर्विस, जो आईटी का पूरा मैनेजमेंट है वो कैसे चल रहा है, ये यहीं से मैंने शुरुआत की थी। जहाँ सर्विस मैनेजमेंट जो मैंने बोला वो मेरा आईटीएल फ्रेमवर्क पे बेस्ड था। उसके बाद है एक्सेल एंड पावर बीआई, इसका भी हम इस्तेमाल करते थे ड्यूरिंग माय सर्विस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग्स करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। आजकल रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है, आईटी हर एक आईटी कंपनीज को रिपोर्ट की जरूरत होती है, मतलब उन्हें बनाना पड़ता है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए या अपनी चीजें प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप रिपोर्टिंग में अच्छे हैं, दिस इज वेरी गुड फील्ड आई कैन से, कि बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, आपको बस डेटा उठाना है, आप रिपोर्ट्स बनाने में एकदम मास्टर हो। ऐसे आपको लाखों का डेटा मिल जाए और यू कैन जस्ट इन हाफ एन आवर यू कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड। आप पावर बीआई देखना, डैशबोर्ड बनाना काफी मजेदार है कि कैसे आप एकदम से प्रेजेंट कर सकते हो इतनी बड़ी डेटा को इन अ वेरी इंटरएक्टिव मैनर। तो दैट्स वन थिंग। क्लाउड बेसिक, अब AWS क्लाउड क्या है, अज्योर क्या है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। देन पाइथन, पाइथन आपके सिलेबस में है, बेसिक सीख लो। सॉफ्ट स्किल, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पांचों चीज आपको आए ना आए, आपकी कम्युनिकेशन तो अच्छी होनी ही पड़ेगी। एंड नॉट ओनली इंग्लिश कम्युनिकेशन, आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप हिंदी भी बोलो लेकिन वेरी कॉन्फिडेंटली। लेकिन यस, इंग्लिश प्रेफरेबल है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अगर आप बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते हो, दे विल आस्क यू फॉर द इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, राइट। तो हमें कम्युनिकेशन तो अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक दिस इज वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। तो जैसे ड्यूलिंगो है,
और भी कई सारे ऐप्स है ना जो फ्री में हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हेल्प करते हैं, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज एप्लीकेशन जिसपे आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, ये चीजें तो आपको रखनी पड़ेगी। दिस दिस कम्युनिकेशन पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप इंटरव्यूज वगैरह पे भी वो आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, तो आपको ऐसे उसको लेना है क्वेश्चन को, लाइक यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अ मैथ्स प्रॉब्लम, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत डिपेंड करता है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो as I said earlier, won't let your career gap to be there. Okay, so ट्राई करना कि आप कोई करियर गैप क्रिएट ना करो। अभी आप लोगों ने फाइनल ईयर्स एग्जाम दिए हैं, जिन बच्चों ने फोर्थ सेमेस्टर दिया है तो उनके लिए तो और अच्छा है कि अपने फोर्थ सेमेस्टर के दौरान, मतलब आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के दौरान वो अपनी ये तैयारी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सिक्स सेमेस्टर दिया है वो जरूर ट्राई करें कि आप कोई गैप ना आने दे। अब गैप कैसे नहीं आने देंगे? ऐसा तो नहीं है कि कल को आपको जॉब लग जाएगी, एक महीने बाद लग जाएगी। नहीं, अगर आप पब्लिक सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हो तो उस बीच में कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन करते रहना, कुछ ना कुछ स्किल बिल्ड करते रहना। सर्टिफिकेशन उतनी मायने नहीं रखती कि मैंने ये क्लाउड पे ये सर्टिफिकेशन किया है, मैंने सीक्वल का ये सर्टिफिकेशन किया है। मायने रखता है कि आपका वो आना। अगर आपने सीक्वल सीख लिया है, अगर आपको क्लाउड आती है, तो सर्टिफिकेशन हो ना हो मैटर नहीं करता। हाँ, सर्टिफिकेशन आप बोल सकते हो कि एक प्रूफ की तरह है, जो दिखाता है कि मुझे ये आता है, दूसरे को आप दिखा सकते हो। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेशन के बेसिस में रख लेंगे, वो फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको वो स्किल आनी चाहिए। और स्किल आती है, सर्टिफिकेशन नहीं है, आप रिज्यूमे में मेंशन करो कि मुझे ये स्किल आती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने वो स्किल बहुत अच्छे से सीखी है विदाउट सर्टिफिकेशन, यू आर गोइंग टू बी हायर्ड। ओके, सो ये आपका 6 मंथ का मैंने एक बनाया है टाइमलाइन। तो आप अपने कुछ फ्री कोर्सेज है बेसिक आईटी कॉन्सेप्ट्स पे, सीक्वल बेसिक पे, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या सीखना है। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको रिपोर्टिंग सीखनी है, क्लाउड सीखना है, पाइथन कोडिंग सीखनी है, जावा सीखना है, दैट्स योर थिंग। आपको रिसर्च करनी तो पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप वो फाइंड करिए और उसकी फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करिए। पहले फ्री कोर्सेज करिए, उसके बाद स्किल बिल्डिंग के लिए आप उसमें और थोड़ा डीप जाइए, कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत इजी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड उसके बाद आप जॉब रेडी है, अप्लाई करना शुरू करिए जॉब्स के लिए। एंड इवन अगर आप अभी से भी अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए ये सारी प्रिपरेशन करते रहिएगा। ओके, तो कुछ फ्री लर्निंग कोर्सेज है जो मैंने यहाँ पे लिंक रखी है, ये लिंक सारे हम शेयर कर देंगे आपके साथ। सो इन लिंक्स में क्या है, जैसे ये coursestreet.com है। सो ये coursestreet.com क्या है, यहाँ पे आपको कुछ फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं। मी शो यू। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको सी, ये फ्री कोर्सेज है, यहाँ से आपको कूपन लेना है और इस कूपन से आपको यूडेमी पे लॉगिन करना है। तो यूडेमी अगर आप सबको पता है, सो दैट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट सीखना है, और यहाँ पे और भी कई सारे फ्री कोर्सेज है। आपको सिर्फ इन कोर्सेज को देखना है कि आपको क्या सीखना है। इसका कूपन आपको यहाँ मिल जाएगा फ्री में, एंड यू कैन, ओके, या सी, यहाँ से कूपन है, आप यहाँ से कॉपी करके एंड यूडेमी पे इसको परचेज कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन द कूपन, ये मेरा यूडेमी पहले से लॉगिन था तो हो गया है। आपको यूडेमी पे एक अकाउंट बनानी पड़ेगी। यूडेमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो ये काफी एक अच्छा रिसोर्स होगा आपके लिए, जहाँ पे आप सी, यहाँ से बस ऐड टू कार्ट करिए एंड उसके बाद ये कूपन अप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द कोर्स। सिमिलरली एक और प्लेटफॉर्म है infognu.com। सो infognu.com पे भी आपको फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं इसी तरह से।
कूपन्स मिल जाते हैं उसके, एंड आप उसको यूज कर सकते हैं। सी यहाँ पे और भी कई तरह के कोर्सेज होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप काइंड ऑफ होते हैं। तो आप यहाँ पे यूडेमी के कोर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फील्ड्स भी मिल जाते हैं, कौन सी फील्ड में आपको देखना है, डेवलपमेंट, डिजाइन, ये सारे 100% ऑफ वाले कोर्सेज हैं। तो ये एक लिंक शेयर किया मैंने, यूडेमी का लिंक है। ये कुछ यूट्यूब चैनल्स है, ट्रेन विद शुभम। अब सी, मैंने आपको बोला था कि मैं क्लाउड पे काम करती हूँ, तो मैं वही चैनल्स शेयर कर पा रही हूँ जिन पे मैंने पढ़ा है, जिनसे मैंने खुद पढ़ा है, एंड आई फाउंड कि वो चैनल्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। लाइक ट्रेन विद शुभम, वो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जैसे एक क्लास 10 के बच्चे को पढ़ाया जाता है, एकदम बेसिक लेवल से समझाते हैं आईटी की चीजों को। तो ये एक यूट्यूब चैनल है जिनको आप देख सकते हैं। टेक ट्रैप्चर, आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे बनाने के लिए। रंगा करना, अगेन ये क्लाउड पे ही पढ़ाते हैं, तो आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। मैं जो मुझे रिसोर्सेज पता है, एक ये अपना कॉलेज है, ये कई सारे दूसरे दूसरे फील्ड्स के भी रिलेटेड पढ़ाते हैं, जैसे सीक्वल वगैरह भी, डेटा एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग, पावर बीआई भी पढ़ाते हैं। तो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स है जिनको आप जाकर देख सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं पढ़ने के लिए, और ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से उठा ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जॉब पोर्टल, हंटिंग रिसोर्सेज है, तो ये लिंक्स भी मैं शेयर करूंगी। सी, कैसे करते हैं, मैंने कैसे ज्वाइन किया, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। अब वो फ्रेंड बीटेक कर रहा था, ठीक है, तो बीटेक वालों से आप जरूर कनेक्शन रखिए, क्योंकि उनको पता होती है कहाँ ऑन कैंपस हायरिंग हो रही है, कहाँ ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही है। मेरी हायरिंग ऑफ कैंपस हायरिंग थी। अब ये ऑफ कैंपस हायरिंग क्या होती है? ऑफ कैंपस हायरिंग मतलब, ऑन कैंपस हायरिंग क्या होती है, जो जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया, फाइनल ईयर में ही उन्हें बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज नहीं बोलूंगी, जो कंपनीज उनके कॉलेज के साथ टाई अप होते हैं, वो आते हैं, बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, जो इनको अच्छा लगता है वो ऐसे बल्क में उठा के ले जाते हैं बच्चों को। मतलब उसमें बच्चे हायर होते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे, ठीक है, जो अच्छा मार्क्स लाते हैं, जो इंटरव्यू अच्छे से दिए। तो ये ऑफ कैंपस हायरिंग उनके लिए होती है जो, जिन कैंपस के साथ उनकी टाई अप नहीं है, तो वो बच्चे बाहर से अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट है। तो जैसे आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट है, तो ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने काफी खोजने की कोशिश की, अभी तक किसी पे भी ऐसा आया नहीं है। मतलब ये ऑफ कैंपस हायरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है कंपनीज के लिए। मैं दिखा देती हूँ, जैसे ये एक्सेंचर वाली, कहा था ना, ओके वेट, बट ध्यान रखिएगा जब भी आप अप्लाई करते हैं तो कई सारे लोग होते हैं जो अपना साइट बनाने के लिए गलत लिंक्स देते हैं, तो उन गलत लिंक्स पे अप्लाई नहीं करना है। जब भी अप्लाई करें तो ध्यान देते हुए कि हम सही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, सही लिंक पे अप्लाई कर रहे हैं। कई सारे आपको ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हमारे यहाँ कोर्स कर लो, आपको जॉब मिल जाएगी। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले जरूर ध्यान से देखें, उसका पता लगाए कि बाकी लोगों को ऐसा जॉब मिली भी है या नहीं मिली है, वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। कहीं पे भी पैसे नहीं देने पड़ते आपको जॉब लगने के लिए। ये आपकी, सी यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे दिखेंगे वीडियो डाले हुए, बट ये जरूरी नहीं कि ये सही हो। इस तरह से नहीं आता। ऑफ कैंपस ड्राइव कुछ इस तरह से आता है जहाँ पे लिखा रहता है कि आपको बीएससी ग्रेजुएट चाहिए। ओके, सी सी ये वेबसाइट है, अ, कोई भी अच्छा, ग्रेजुएट हो। एक मिनट राजश्री, यस। वो अभी एक कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग का
मेरा एक हाँ फ्रेंड है, वो हाँ बीटेक मैंने करके देख ही ज्वाइन किया है वो। तो वो वाला क्या मतलब सही है ना? आपने शेयर किया था जो स्टेटस पे। हाँ 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 नहीं नहीं, वो भी थर्ड पार्टी था, सुपर सेट। तो वो हाँ एक हाँ। चैनल अलग है, सुपर सेट। वो जैसे होता नहीं है, अन अकेडमी का अपना होता है, तो वैसे ही वो अच्छा उनका अच्छा। अपना है। तो वो अभी तक आया नहीं है, जब भी आएगा तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो गूगल करते अच्छा रहो अच्छा। हमेशा, है ना। जब आप अच्छा, आपने गूगल। ये ज्वाइन किया है इकरा मैथ्स का जो चैनल है व्हाट्सएप वाला, उसको ज्वाइन किया है आपने? नहीं। अच्छा ठीक है, उसको ज्वाइन करने के बाद तो उसमें मतलब वो जो भी ये लिंक वगैरह है ना, वहाँ पे ये सारे लोग ज्वाइन है। फोर्थ हाँ सेम के हाँ स्टूडेंट भी, सिक्स सेम के स्टूडेंट भी, जो पास आउट हो गए हैं वो लोग भी। हाँ। तो आपको जो भी इससे रिलेटेड न्यूज आता है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप कंटिन्यू कीजिए। यस। तो ये देखिए, मेरा असेसमेंट कुछ इसी तरह से था। पहला कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट। तो चिंता मत करिए, मैंने टेक्निकल असेसमेंट मतलब कोडिंग असेसमेंट नहीं दिया था। कम्युनिकेशन असेसमेंट था, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग की टेस्ट होती है। वो कुछ वीडियोस होते हैं या कुछ ऐसे ऑडियोज होते हैं जो सुन के आपको आंसर करना है कि उसने इंग्लिश में क्या बोला। कुछ फॉरेनर बातें करते हैं या उसको क्या रिप्लाई देना है, एक स्टोरी सुनाया, तो स्टोरी की समरी मैंने लिखी। तो इस तरह के कम्युनिकेशन असेसमेंट होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऑफ कैंपस हायरिंग मोस्टली कैसी होती है, आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक पहला टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। एक सेक्शन होगा आपका, हो सकता है कि कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चन हो या कुछ कोडिंग बेसिक के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जनरली वो ऑप्शनल होते हैं, मतलब आप स्किप कर सकते हैं। और थर्ड जो होती है वो कम्युनिकेशन वाली होती है, और उसके बाद इंटरव्यू होती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। कभी कहीं भी पैसा देने से पहले 10 बार उसको रिसर्च कर ले कि वो कुछ है भी या नहीं। मतलब कई सारे फेक स्कैम, इवन इस तरह के अप्लाई नाउ बटन वाले भी स्कैम होते हैं कि आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, वो कहीं थर्ड पार्टी पे ले गया, आप कुछ और ही क्लिक कर। तो बी अटेंटिव, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, सही साइट पे जा रहा है, वो ऑफिशियल साइट ऑफ द कंपनी पे जा रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये कंपनीज की लिस्ट आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, सी जैसे आईटी कंपनीज इन इंडिया लिस्ट। तो ये आपको कंपनीज की लिस्ट मिल जाती है। अब आपको वन बाय वन नेम से सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे इन्फोसिस दिख रहा है, तो आई विल सर्च फॉर इन्फोसिस ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर फ्रेशर ग्रेजुएट 2025। सी, ये कंडक्ट करता है बट अभी तक आया नहीं है। आई गेस अभी तक कहीं पे भी नहीं आया। मैंने आप लोगों के लिए कई जगहों पे खोजने की कोशिश की, सारी कंपनीज के लिए। तो अभी तक कहीं पे भी आया नहीं है। आप यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, कई जगह पे वो अनाउंस करते हैं। जैसा कि अब्दुल सर ने बोला, यस आई विल ट्राई कि मेरे पास अगर कोई न्यूज़ आती है तो शेयर करूँ। आप ध्यान रखिए अपने बीटेक वाले फ्रेंड्स लोग से कनेक्शन रखने की, उन्हें कुछ पता होगा तो। ये ओराकल का एक मैंने देखा था कि है, बट आपको चेक करना पड़ेगा, शायद ये बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए है या एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए है। yes, other than this, you need a mentor all the time. You need कि someone कोई आपको बताए कि क्लाउड क्या है, या चलो मैं बार बार क्लाउड बोल रही हूँ, रिपोर्टिंग क्या है, पावर बीआई क्या है, सीक्वल क्या है, डेटा क्या है। तो हर एक मिनट के लिए आपके पास कोई इंसान नहीं रह सकता। यहाँ पे एआई एजेंट, दो मैंने एआई टूल के नाम लिखे, एक है क्लाउड एआई एंड एक है चैट जीपीटी, इवन जेमिनी भी है। बट जो क्लाउड एआई है एंड चैट जीपीटी है, क्लाउड एआई बिल्कुल टेक्निकल कामों के लिए है। तो आप इससे कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह पूछ सकते हैं कि ये क्या है मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग में से लोग कुछ बंगाली बोलते हैं, तो मैंने चैट जीपीटी ओपन किया है अपने फोन पे, एंड यहाँ पे मुझे एक वॉइस चैट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि फ्री में सिर्फ 30 मिनट्स के लिए अवेलेबल है।
तो ये सब चीजें फ्री है, मैं आपको जो भी शेयर कर रही हूँ दीज ऑल थिंग्स आर फ्री। तो इस पे मैं जैसे वॉइस चैट ऑन करूंगी। এই পাওয়ার বিআইটা কি হয় তুই বলবি? पावर बीआई एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इससे आप डेटा को सो सी, मेरी बंगाली उतनी अच्छी नहीं थी तो उसने बंगला में नहीं बोला, लेकिन आपकी बंगाली ऑफ कोर्स अच्छी होगी। तो आप उससे कुछ भी बात कर सकते हो, बोलकर, लिखकर। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बंगाली में लिखो, मराठी में लिखो, वो आपको रिप्लाई देगा, वो आपको समझाएगा। आपको जो नहीं समझ आ रहा आप उससे वापस पूछो। तो आपको, आपके लिए तो इतनी बड़ी एडवांटेज है कि एनी टाइम यू कैन आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछो। हाँ, वो ये सारी चीजें नहीं बता पाएगा कि कोई ऑफ कैंपस ड्राइव चल रही है कि नहीं, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा। बट अगर आपको कुछ सीखना है तो ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। अदर देन दिस, लिंक्डइन, लिंक्डइन को कैसे यूज करें? तो लिंक्डइन यूज करने के लिए एक लिंक है जो मैं शेयर करूंगी। ये सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाए वो इसमें बताया गया है। रेज्यूमी कैसे बनाए वो भी यहाँ पे बताया गया है इस को वीडियो में। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ चैट पे शेयर कर देती हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी किस काम आएगी? डोंट थिंक कि आपको उससे कोई जॉब मिल जाएगी फॉर श्योर, बट आपको लोग मिल जाएंगे जो आप क्या कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे कुछ पूछ सकते हो, उनको जॉब के लिए पूछ सकते हो कि मुझे रेफर कर देंगे क्या। वो जिस कंपनी में काम करते हैं उसके बारे में देखो, क्या उस कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग है तो फिर उनको बोलो कि मुझे रेफर कर दे। आपके लिंक्डइन पढ़ने के काफी काम आ सकता है। सी, मैं अपना लिंक्डइन ओपन करती हूँ और आपको सीखना है, फॉर एग्जाम्पल सीक्वल सीखना है, तो मैंने सर्च किया सीक्वल बेसिक्स एंड सी, आपको कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो आप इन डॉक्यूमेंट से यहाँ भी पढ़ सकते हैं या इसको ओपन करके डाउनलोड करके, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, मोबाइल पे भी मिल जाता है, तो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है। लिंक्डइन पे भी कई सारे रिसोर्सेज है, पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है। यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आपको यूट्यूब के रिसोर्सेज बताए। लिंक्डइन से पढ़ सकते हो, यूडेमी पे कोर्सेज ले सकते हो, वो भी फ्री के रिसोर्सेज बताए। और और भी कई सारे ऑप्शंस है, बस आपको देखना होगा खुद कि मैं क्या सीखूं, कैसे सीखूं। आपके पास एआई एजेंट्स है जो आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल है। आप बस उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। उसके अलावा आपके सर तो है ही, आप कभी भी अपने सर से अच्छा, क्वेश्चन वो पूछिए। मयंक ने कुछ क्वेश्चंस दिया है, वो चैट में देखिए एक बार। यस, एंड साथ ही मैंने अपना भी लिंक्डइन लिंक शेयर किया है, तो आप चाहे तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ओवर लिंक्डइन, अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तो। ओके, कहाँ पे शेयर किया मैम ने? हाय मैम, आई हैव डन डेटा एनालिस्ट एंड फॉर अप्लाइंग फॉर सम इंटर्नशिप एंड जॉब रिगार्डिंग दिस, but you having zero experience, they don't select CV and don't call back. So if you can tell tips to get internship and that's very impressive, Mayank, that you have those many of already known. So आप क्या कर सकते हो कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड अपनी प्रोजेक्ट्स को आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, है ना। और आप ऐसे लोगों को टारगेट करो, मतलब टारगेट इन द सेंस आप सर्च करो। आप जब सर्च करोगे डेटा एनालिस्ट के वर्ड से, सी मैं अगर सर्च करूँ यहाँ पे, लेट मी शेयर अगेन। तो अगर यहाँ मैं डेटा एनालिस्ट से सर्च करूँ तो मुझे ऐसे लोगों की प्रोफाइल दिखेंगी जो डेटा एनालिस्ट है। तो आप उन सबको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उन सबसे बात कर सकते हो। लेट्स गो टू पीपल, सी दिस इज डेटा एनालिस्ट रोजिसन। आप इनसे कनेक्ट करो, है ना। सबको फॉलो रिक्वेस्ट, कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, नॉट फॉलो रिक्वेस्ट, कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजोगे तो जिन लोग से कनेक्ट हो पाते हो उनसे आप कुछ हेल्प लो, राइट। आप उनसे पूछ सकते हो कि इज देयर एनी ओपनिंग। एंड सी, कॉल्स तो जल्दी नहीं आते हैं ऐसे। यू आइदर हैव टू अप्लाई ऑफ कैंपस और यू कैन आस्क फॉर रेफरल्स। इवन जो नॉन एक्सपीरियंस है उनके लिए रेफरल भी नहीं होता है जनरली। एंड इंटर्नशिप के लिए तो ऐसे
जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देख के एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो वैसे आप कर सकते हो. Other than this, yeah, you can build your projects. You can build your projects and then upload it on the LinkedIn and try to कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. And then you can post something like कि I'm looking for a role, like I'm looking for an internship. I have created this many of projects. You can find the link of my projects. I hope that is helpful. I built और already projects on it. Okay, so you must share it. अगर आपने बिल्ड किया है मयंक, तो यू शेयर इट देयर ऑन लिंक्डइन, एंड फिर आप लिंक्डइन पे पोस्ट करो दैट यू वांट अ न्यू रोल, एन इंटर्नशिप रोल. आप नौकरी पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, वहां पे अपने प्रोजेक्ट शेयर करो, मेंशन यू आर अ इमीडिएट ज्वाइनर, राइट. एंड सी आपको कॉल्स आने चाहिए अगर आप एज अ इमीडिएट ज्वाइनर नौकरी पे प्रोफाइल बनाते हो, अपने प्रोजेक्ट शेयर करते हो. तो ये सब दिस है. शयंती का आपका कुछ क्वेश्चन था ना? शयंती का है यहाँ पे, आपको कुछ पूछना है यहाँ पे, मैम से पूछ सकते हैं. हाँ सर. हाँ. हाँ. अ, हाँ सर. तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं थोड़ा बेसिक्स जो सॉफ्टवेयरिंग के जो जो कोर्सेज है जो बेसिक एकदम वो मेरा हो गया है. जैसे पाइथन का तो हो गया है, जावा हो गया है, आर हो गया, स्टेटा, ऐसे बहुत सारे हो गया. और हमको एडवांस एक्सेल बहुत अच्छे से. तो मैं ये जानने के लिए कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका जो हेल्पफुल होगा सामने वाला फ्यूचर के लिए. कौन सा क्या सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन अगर कौन से हेलो. सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिकेशन? यस. कौन कौन सा आपकी आवाज सिर्फ मेरे लिए कट सॉफ्टवेयर रही है या सबके लिए ऐसा है? नहीं नहीं, आवाज कट रही है सबके लिए. अब कौन सा शयंती का सॉफ्टवेयर आपको में चैट मैं में. आगे भी जाके उसको लेके ज्यादा. अच्छा, या सो जावास्क्रिप्ट, यस, वेरी गुड. जावास्क्रिप्ट एंड जावा दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, बट जावास्क्रिप्ट इज मोर इन द मार्केट. एंड आप एनी टाइम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि कौन सी जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, इट्स मार्केट वैल्यू, राइट. तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो कि कौन सी जो, सॉफ्टवेयर नहीं बोलूंगी इसे, आप कोडिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, राइट, कौन सी चीजें मार्केट में ज्यादा वैल्यूएबल है. फॉर नाउ, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये दो चीजें बहुत वैल्यूएबल है. वन ऑफ माय फ्रेंड आई नो, जिन्होंने 1 साल तक जावास्क्रिप्ट का कोर्स किया, एंड देन ही गॉट प्लेस्ड विथ 18 लाख पर एनम इन सर्विस नाउ. तो सर्विस नाउ पे इसकी तो काफी मांग है, इवन कई सारे दूसरे प्रोडक्ट कंपनीज में भी. इट्स नॉट लाइक कि मुझे हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा. यू कैन ऑल्सो रिसर्च ऑन इट. डोंट रिलाई कि सिर्फ मेरे आंसर सही होंगे. आप 10 लोगों से कनेक्ट जरूर करना, किसी की भी बात मत मानना. डोंट बाई एनीथिंग कि आपको किसी ने बोल दिया कि सीक्वल अच्छा है. डोंट बाई इट. रिसर्च. आप देखो कि ऐसा है भी या नहीं है. आप 10 लोगों से पूछो, क्योंकि सब अपने अपने परसेप्शन से बताएंगे. चलिए, और कोई क्वेश्चंस है, मतलब वही आईटी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, जो राजश्री बता पाए? ठीक है. चलिए, तो थैंक यू आपका टाइम देने के लिए. फिर बात या, करेंगे, वो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे आप, है ना? और यस, वहाँ पे श्योर. सब कोई कनेक्टेड है, वहाँ से जो भी लिंक वगैरह या फिर कोई भी ऐसी वैकेंसीज वगैरह आती है ऑफ कैंपस हायरिंग, तो वहाँ पे आप जरूर शेयर करेंगे. ठीक है, थैंक यू. श्योर श्योर, मैं शेयर करूंगी, बट मैं आपके स्टूडेंट्स को जरूर बोलूंगी, बिवेयर ऑफ स्कैम्स. ओके, कई सारे ऐसे चैनल्स आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे जो आपको काम करवा लेते हैं, एंड दे विल से कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, और वो नहीं दिलाते. तो बिवेयर ऑफ स्कैम्स. ओके, कहीं भी पैसा नहीं ओके. देना है फ्री में. मतलब वो बोलेंगे जॉब दिला देंगे, पैसा भर दो कोर्सेज का. पता करना, पहले पता करना, देन ओनली इन्वेस्ट. यस मैम, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा पॉपअप होता है। हाँ, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम वो पे, बोलते हैं कि एवरीवेयर. 190 मतलब 198 इन्वॉल्व करो, फिर आपको मास्टर क्लासेस के वो मिलेंगे, फिर ये मिलेगा. डोंट ऐसे गो विथ
don't go for ओके मैम, those. थैंक यू। Okay. Okay. Thank you, everyone. Okay. Thank you. चलिए, हेलो। अच्छा, आप लोग सुन पा रहे हैं अभी हमको? हम अभी कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन आप लोग शायद नहीं सुन पा रहे थे। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए, तो आईटी से रिलेटेड सारा मतलब डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा, और कुछ रहेगा भी तो फिर क्या ही करना है, वो इकरा मैथ्स का ग्रुप है, वो जरूर ज्वाइन रखेंगे आप लोग वहीं पे, क्योंकि ये खुद उससे कनेक्टेड हैं, ये लोग है ना, तो उससे कनेक्टेड रहेंगे आप लोग, तो वहाँ पे लिंक वगैरह आएगा। रही बात आईआईटी जैम की, तो आईआईटी जैम का इस बार से हम शुरू करने वाले हैं, वो आप लोग नया वाला पैम्पलेट देखेंगे। अब जिनको आईआईटी जैम से जाना है, जिनको आईआईटी जाने का सपना था कि मुझे 12 बाद आईआईटी जाना है ना, 12 बाद आईआईटी जाना है और नहीं जा पाए, तो अभी भी मौका है यहाँ पे। आईआईटी जैम क्लियर करके इसका 100 में लगभग कट ऑफ मैक्स टू मैक्स, अगर आईआईटी चाहिए तो लगभग 50+ के आसपास करना पड़ता है, देन आईआईटी मिल जाता है, और वैसे तो मतलब एनआईटी वगैरह के लिए 24-25 पे भी मिल जाता है, तो ये काम कर सकते हैं आप आईआईटी के लिए। बाकी और गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो इस सेशन को यहीं पे एंड किया जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको हम बता देते हैं, थोड़ा देर और सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत देर सुने आप लोग। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मैं खुद उस लाइन से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे इस लाइन के बारे में मालूम है। मैंने खुद इसके एग्जाम अभी इस ये मैंने थर्ड टाइम दिए हैं। मेरा तो मतलब फर्स्ट टाइम जो मैंने 2020 में एग्जाम दिया था, 2020 में मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, मतलब जो कोरोना का जो टाइम था उस समय, जो मैंने घर बैठा और घर बैठ के मैंने जो 2 3 4 5 महीने जो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि यही है यूपीएससी, बस इतना से ही क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन नहीं। ये इसका मतलब बहुत ही मतलब क्या बोले कि लंबा मैराथन टाइप का है। आप प्रीलिम्स पास करेंगे, फिर मेंस देंगे आप, फिर इंटरव्यू देंगे, एंड देन जाके आपको तब ये फाइनल सिलेक्शन देता है, रिजल्ट आपका मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, देन इंटरव्यू दिए, अगर इंटरव्यू में आपने कुछ गड़बड़ हुआ, अगर इधर नहीं हुआ, तो आपको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा प्रीलिम्स से, देन फिर मेंस एंड देन फिर इंटरव्यू। ये ट्रैप मतलब चलने लगता है। तो मैंने 2020 में दिया, मेरा 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मेरा नहीं हुआ उसके बाद। फिर मैंने उसके बाद पढ़ाई किया, 2022 में मैंने दिया। 2022 में फिर मेरा प्रीलिम्स किसी ना किसी वजह से थोड़ा नंबर से मेरा नहीं हुआ, एंड देन उसके बाद मैंने 2025, अभी 25 चल रहा है ना, हाँ 25 में, हाँ 25 में ही दिया था इस बार ही दिया था। और मुझे मतलब क्या ही बताया, मतलब ऐसा लगा था कि इस बार मतलब 100% इस बार मतलब कहीं से भी कोई ऑप्शन ही नहीं है ना होने का। लेकिन वही हुआ फिर, मतलब जो इसका डर था, फिर से मेरा प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ, और मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। 3 बार मैंने प्रीलिम्स दिया और नहीं हुआ, मैंने मेहनत किया कंप्लीटली, एग्जाम में भी दिया, मैंने एग्जाम भी बहुत बेटर तरीके से दिया, इस बार भी मैंने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है, लेकिन वो एग्जाम का प्रेशर और सिली मिस्टेक वो मैंने नहीं झेल पाया ठीक से। वो मैं 2/3 K=1 को मैंने मतलब K= कुछ और ही लिख रहा था मैं, मतलब वहां पे कुछ अलग ही प्रेशर था। तो फिर से वही हुआ कि मेरा प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ। तो जो लोग भी यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर आईएएस वगैरह के लिए खटना चाहते हैं कि नहीं मुझे मतलब एक अच्छे क्वालिटी का जॉब चाहिए, जैसे आईएएस वगैरह बनना है मुझे,
तो उनको तो सबसे पहले 1.5 साल तक तो कुछ देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिलेबस समझने में, समझ लीजिए कि पूरा कंप्लीट सिलेबस समझने में आपको 1.5 साल लगेंगे, कि प्रीलिम्स में क्या आते हैं, मेंस में क्या आते हैं, कितने पेपर का एग्जाम होता है, ये ऑप्शनल पेपर होता है, मुझे इतना पढ़ना है, ये कंप्लीटली आपको 1.5 साल लगेंगे। देन उसके बाद आपको इस फील्ड में रहना है, देन आपको उसको 6 मंथ और देंगे, पूरा जो भी आप पढ़े हैं, और ये 1.5 साल एकदम कंटिन्यूअसली 8-10 घंटा कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। एंड देन 6 महीना ब्रशअप करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, देन एग्जाम देंगे। हुआ तो बेटर, नहीं हुआ तो फिर एग्जाम देंगे, अभी नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट टाइम फिर एग्जाम देंगे। एंड देन फिर भी नहीं हुआ तो इधर रुकना बिल्कुल भी नहीं है, अपना बैकअप प्लान कुछ लेना है, जिस फील्ड में भी आपको लेना हो, जिस फील्ड में भी। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, आईटी सेक्टर में जाना हो, आपको बीएड करके टीचर बनना हो, या फिर जो भी एसएससी सीजीएल वगैरह कर लेना हो, आपको बैंकिंग में चले जाना हो, जिस फील्ड में चले जाना हो, आप उस फील्ड में इधर से जा सकते हैं। देन उसके बाद 2 साल के बाद रुक जाना है। ये ऐसा ट्रैप है कि मतलब लगता है, हर बार लगता है कि नहीं, अगली बार 1-2 नंबर तो बचा था, अगली बार 1-2 नंबर को बढ़ा लेंगे, 1-2 नंबर को बढ़ा लेंगे। और मेरे बहुत लोग ऐसे जानने वाले हैं, डरा नहीं रहे आप लोगों को, ये रियलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके फायदे आपको बहुत सारे, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जो आईएएस का फायदा नहीं जानता और रॉयल एंट्री नहीं जानता होगा, कितने पावर है इसके ये नहीं जानता होगा, पूरा डीएम, पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हम मालिक बन जाएंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो डीएम और आईएएस और आईपीएस का इतना पावर है वो नहीं जानता है। लेकिन रियलिटी भी है इसके। एक आप देखेंगे, एक भैया है, उनका नाम है, मैं बता रहा हूँ, अ, सुदर्शन जैन, वैसे ही कुछ नाम है उनका, है ना। वो लास्ट अटेम्प्ट 6, टोटल 6 अटेम्प्ट होते हैं, 6 अटेम्प्ट तक उन्होंने अटेम्प्ट दिया, लेकिन फाइनल फाइनल इंटरव्यू तक नहीं आया। एक धर्मेंद्र झाकर धाकड़ बोल के यूट्यूब पे हैं, वो हिंदी मीडियम से हैं, उनका भी 4 बार उनका मेंस लिखे हैं वो, 4 बार वो पूरा मार्कशीट वगैरह लेके आएंगे, तो उनका भी नहीं हुआ। तो इधर मतलब बहुत अच्छा स्कोप भी है, और बहुत मतलब थोड़ा सा दलदल टाइप का भी है, कि फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल है। बाकी भी एग्जाम है, सीजीएल वगैरह है और बैंकिंग वगैरह है, गैप नहीं रखना है, एकदम सिंसियर, जिस तरह से ग्रेजुएशन में हमको पास करना था जैसे भी करके, वैसे ही सर पे एकदम सिंसियरिटी लेके चलना है, कि नहीं, मुझे जैसे भी करके ये चीज लेना है, ये चीज हासिल करना है। ऐसा नहीं है अरे इस बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगले साल तो हो जाएगा ना। स्टूडेंट तो 5-5 साल से बैठे हुए हैं, 5-5 साल से तो उनका नहीं हो रहा है, 6-6 साल से उनका नहीं हो रहा है। ये माइंड सेटअप बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जैसे सोच रहे हैं 1 साल का टाइम अपना बनाइए, टाइम फ्रेम। हाँ, यूपीएससी के लिए 2 साल का टाइम फ्रेम बना के रखिए, एसएससी सीजीएल वगैरह सीएचएस वगैरह 1.5 साल का टाइम फ्रेम बना के रखिए। ये कंप्लीट टाइम फ्रेम बनाइए आप, कि मुझे इतना दिन में ये चीज कंप्लीट करना है, और पास भी करना है, क्वालिफाई भी करना है ना। बना के थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ेंगे, सही जगह पे पहुंच जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर सारा टाइम वही अफसोस करना पड़ेगा कि ये कर लेते तो वो कर लेते तो ऐसा कर लेते। मुझे शुरुआत से ही था, मेरे सारे फ्रेंड, हम लोग के 6 ग्रुप, मतलब 6 फ्रेंड लोगों का ग्रुप था हम लोग के बीएससी में, सारे फ्रेंड लोग कहीं ना कहीं सेटल है, सबका मतलब प्राइवेट सेक्टर हो, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे जगह पे, राजश्री भैया तो बहुत अच्छे जगह पे हैं, राजश्री, अंजनी, सिद्धि, प्रज्ञा और निखिल, ये सारे लोग बहुत बेटर। एक निखिल है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, वो डिफेंस में है वो। लेकिन मेरा था कि नहीं, मुझे यूपीएससी ही करना है, और यूपीएससी ने, और मेरे मेरे पास एक स्किल ऐसा था कि हम अगर कुछ भी कहीं पे भी, अगर अगर मुझे किसी मतलब अंधेरे कमरे में भी कोई बंद कर दे, पैक कर दे, तो मुझे पढ़ाना है। मतलब मुझे पढ़ाने का इतना ये है, जुनून है, कि मैंने 12 शायद आप लोग के साथ शेयर किया था मैंने, कि मैंने 12 करके आया था, और 12 करने के बाद मैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था, तो आकाश इंस्टीट्यूट है, वहां पे चला गया था मैंने इंटरव्यू देने पढ़ाने के लिए, कि मुझे फिजिक्स मिले, मैथ मिले, दोनों में से कोई टॉपिक मिले, मुझे पढ़ाना है। यहाँ पे कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट नहीं था जो अच्छा नाम किया हुआ है, जिसमें हम नहीं गए थे कि मुझे पढ़ाना है। तो मुझे पढ़ाने का मतलब बहुत ही शौक है। अगर मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया इंशाल्लाह, फिर भी देखिएगा कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो मुझे आईटी वगैरह में नहीं जाना था, मतलब इसलिए मैंने उधर चूज नहीं किया, लेकिन बाकी सब लोग बढ़िया बढ़िया फील्ड में है अपने अपने जगह पे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग वो इकरा मैथ्स का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे, उसी हिसाब से सारे जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पे आप लोग को मिलते रहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग की तरफ से कि हाँ सर मुझे इस फील्ड में जाना था, तो इधर में और कुछ हो सकता है, स्कोप है, तो पूछ सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, देन उसके बाद ये करते हैं, बोलिए। कुछ पूछना है किसी को, कुछ भी? जहीन, सुमजीत, श्वेता, रोहन, राहत, अंसारी। अच्छा, एक चीज और बताते हैं कि ये जो आईटी सेक्टर है, ये आईटी सेक्टर के जिस फील्ड में है ये लोग,
मतलब ये बहुत बढ़िया बात है कि जो लोग भी हैं वो सब अच्छे अच्छे जगह पे हैं। जैसे एक टीसीएस में है, एक इन्फोसिस में है, अभी एक एसेंचर में है, ये शायद अभी एसेंचर ज्वाइन करने वाले हैं, और एक शायद विप्रो में है, ऐसा कुछ है ना। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। इधर मतलब ऐसा नहीं है कि सर सिक्योरिटी नहीं होता है, कि जॉब से निकाल दिया। सर सुनते रहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब का सिक्योरिटी नहीं होता है ना, कल रखा रखा आज को बाहर निकाल दिया। कोरोना टाइम में हर समय न्यूज सुनते रहते थे कि सर ये कंपनी ने इतने एम्प्लॉय को बाहर कर दिया, ये कंपनी ने इतने एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। अफान का मैसेज है कि सर आईआईटी जैम, अच्छा आईआईटी जैम, सर जैम का एग्जाम किस मंथ में, आईआईटी जैम का एग्जाम किस मंथ में होता है। जैम का एग्जाम तो शायद अभी 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 हो चुका है, ये वाला आपका अप्रैल मई में आसपास में ये इसका फॉर्म आ जाता है आईआईटी जैम का। वो जैम इस बार वाला जैम हो चुका है। एग्जैक्ट मंथ थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, वो करवाते हैं ना जैम का। तो वो मई जून के आसपास, अप्रैल मई के आसपास होनी है। अभी इस बार हो गया है, मतलब अप्रैल मई में हो गया है इसका एग्जाम। आईआईटी जैम 2025 का में भी इसका एग्जाम तो हो चुका है। मैंने तो चेक किया था इस बार के लिए आप लोगों के लिए कि अगर हो तो। सर सिलेबस क्या है, सिलेबस जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सिलेबस है। बस ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उससे रिलेटेड। जैसे मैंने जब जब मेरा मन था कि मुझे जैम मतलब एग्जाम देना है या फिर इसको क्वालिफाई करना है, तो मैंने क्या किया, जैसे रियल एनालिसिस का सीक्वेंस क्लास चल रहा है तो मैंने सीक्वेंस से रिलेटेड जितना जैम का पीवाईक्यू आया था वो मैंने, राहत अंसारी, एक मिनट मेरे भाईजान का कॉल आ रहा है, थोड़ा सा वो रिसीव करना जरूरी है। हाँ, तो वो जो आईआईटी जैम है उसका जनवरी फरवरी में ही एग्जाम हो गया था, 2 फरवरी को उसका एग्जाम हो चुका था, है ना। अफान का आईआईटी जैम, देखिए आईआईटी जैम भी बहुत बढ़िया है। आईआईटी जैम का फायदा ये भी बता रहे हैं हम, अगर आईआईटी जैम से अगर आप जाते हैं, आईआईटी जैम से मास्टर्स करने कोई अच्छा आईआईटी मिल जाता है, वहाँ पे कोर्स चूज करना होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस और भी बहुत सारे कोर्स हैं। उससे रिलेटेड अगर आप कोर्स चूज करते हैं तो वहाँ पे भी कैंपस हायरिंग होता है। अभी बताया ना मैम ने कि ऑफ कैंपस हायरिंग और ऑन कैंपस हायरिंग। तो वो आप लोग क्या हो जाएंगे, ऑन कैंपस हायरिंग होंगे, आपका जो हायरिंग होगा वो कैंपस से ही हो जाएगा। और आईआईटी वाले का तो पैकेज बहुत बहुत बढ़िया लाजवाब टाइप का होता है। तो और कुछ इधर बात करना है, सही है, कुछ और चाहिए, नहीं, एंड किया जाए। सर फत आप सबा, बीएड, बीएड सर बीएड के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप बीएड का बी- क्या बोल रहे थे सर? उसका कहाँ से करने से बेहतर होगा सर? उसका फी का देखिए थोड़ा बीएड के, बताइए। बीएड के लिए क्या है कि बीएड आप पहले अपने सोर्स से जहां जहां पे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम भेजेंगे वहां पे ना तो वो फिर फीस क्या चार्ज करेंगे नहीं चार्ज करेंगे फिर आपको पता नहीं चलेगा। मैं खुद बीएड में एडमिशन लिया, और मैंने अपने सिस्टर का भी बीएड में एडमिशन लिया। और मेरे स्टूडेंट पिछला वाला जो बैच था सदाब वगैरह का बैच, इसमें कोई है सदाब के बैच वाले, तो सदाब और उन लोगों का जो बैच था तो उसमें अ, तरन्नुम को करना था बीएड। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे बीएड करना है, तो मैंने बताया था कि ठीक है बीएड करना है तो आप एक बार जरूर बोलिएगा कि बाकी कॉलेज में क्या फीस लग रहा है नहीं लग रहा है, तो उसी हिसाब से हम फीस, जो मेरे भैया हॉस्टल में साथ रहे हम लोग, तो वो अपना सब सारे कॉलेज से टाई अप करके ऑफिस अपना बैठाए हुए हैं। तो मैंने अपने बहन का एडमिशन कराया था 75,000 पे। और जब एडमिशन हो गया तो मैंने जब करा लिया तो फिर पूछा कि आपने कराया या नहीं कराया, तो उन्होंने कराया 1,30,000 में, इतने में। तो पहले आप अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीएड करने का फायदा ये है, वैसे लोग बीएड करें यहाँ से जिनको और भी कुछ काम करना है, जैसे बैकअप प्लान के लिए, कि हाँ वो बैकअप रहेगा मेरा कि खुदा ना खास्ता कभी कुछ नहीं हुआ तो मतलब वो सीटेट वगैरह और या फिर टीचिंग वगैरह लाइन में हम जा सकें। क्योंकि टीचिंग में अगर मान लेते हैं आपको क्लास 6 तक पढ़ाना हो या फिर 6 to 8 पढ़ाना हो, तो वहाँ पे आपने बीएससी किया है और तो 6 to 8 पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये बैकअप प्लान इसलिए ज़रूरी है कि मतलब ये करना है। और यहाँ पे फायदा क्या है बता रहे थे आप लोगों को कि आपको क्या करना है, इधर कुछ नहीं करना है, असाइनमेंट वगैरह भी ना, कॉलेज जाना वगैरह कुछ नहीं, बस आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। पीवाईक्यू का एक बुक आता है,
वो PYQ 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका माइंड इतना मतलब मेहनत कर करके इतना घिस गया है ना, आप खुद यकीन करेंगे अभी थोड़े दिन बाद जब कुछ नया कोर्स करेंगे आपको लगेगा कि कितना इजी इजी पढ़ाई होता है, हम लोग किधर फंसे हुए थे। जरूर ये मैसेज करके बोलेंगे आप लोग, एकदम 100%। क्योंकि जितने सारे लोग SSC CGL वगैरह का मैथ करते हैं वो लोग बोलते हैं सर हम लोग कहाँ फंसे हुए थे, ये जो इतना मतलब आसान आसान से है, लेकिन उधर भी कंपटीशन है। सर एसएससी बाकी सीजीएल के बारे में सोचे सर, हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट है तो वो सही हो सकता है हम लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो B.Ed एक सर बैकअप प्लान की उसमें तरह। और कौन कौन सब्जेक्ट है सर, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ वही वही CGL वगैरह में जो है ना, CGL में आपको मैथ्स तो सिर्फ मतलब समझिए 4 पार्ट अगर हम डिवाइड करते हैं, तो मैथ्स है आपका, इंग्लिश है आपका, रीजनिंग है आपका, और देन आपका ये क्या बोलते हैं उसको, जनरल स्टडीज बोल सकते हैं या फिर GK बोल सकते हैं। बेसिकली SSC के लिए ये GK बहुत ही वाहियात है, आपसे पूछते हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या पूछना है नहीं पूछना है, कौन सा सॉन्ग कौन सा सिंगर ने लिखा है, कौन सा ईयर में लिखा है, और वो कोई अच्छा है ऐसा भी सिंगर नहीं, कुछ मतलब आलतू फालतू सॉन्ग का, ऐसा कौन सा डांस किसने किया था उस मूवी में, तो वो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं मिलता है। हाँ 10 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से 10 15 क्वेश्चन बढ़िया, 10 15 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि मतलब बाहर। इंग्लिश इनका है तो मतलब वही 10 15 साल का पूरा PYQ देख के, रीजनिंग देख के, मैथ देख के, देन चांसेस है मतलब इधर। गुलाम चिश्ती का सर आप जैम का क्लासेस कब से शुरू करवाइएगा? देखिए जैम का क्लासेस के लिए भी हम क्लियर कर देते हैं इस बात का। अच्छा ये वाला बात हम क्लियर कर दें, B.Ed वाला, B.Ed वाला में आपको इधर से एडमिशन अगर आप लोग लेंगे, आई होप कि आप सारे कॉलेज में आप पता कर लीजिए, वहां से फीस कंपेयर टू लगभग 20 30 हजार, 20 30 हजार नहीं, 20 25 हजार से कम रहेगा। और कुछ नहीं, वो मेरे सीनियर है, हम लोग साथ में 5 साल रहे हुए हैं कारमाइकल हॉस्टल में, और उनका बिहेवियर इतना बढ़िया और इतना हेल्पफुल है वो स्टूडेंट के लिए, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, सारा नोटिफिकेशन सारा एग्जाम वगैरह का सब कुछ वो करा के देते हैं। इसलिए हम बस आप लोग को वहां पे भेजने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है सर कि हमने कहाँ पे वहां से। बोले सर भेजने के लिए, बीएड के लिए? वो वो ऑफिस यहाँ पे ही करके रखे हैं, बैठक खाना रोड के पास, मतलब जहाँ पे हम लोग का कोचिंग था उसी के आसपास में ही। IIT जैम का जो क्लास है वो IIT जैम का क्लास कंप्लीटली जैम का क्लास की तरह नहीं चलेगा। हम इस बार क्लास शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट सेम का जो एडमिशन होगा ना इस बार, तो टॉपिक से रिलेटेड जैम का PYQ हम कराते जाएंगे, और वो भी हम 20 ईयर्स का PYQ कराते जाएंगे। अभी आप लोग पूरा फ्रेश, क्योंकि आप लोग तो सारा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग खुद से, बसिंदर साहू सर का बुक आता है एक, और एक और बुक है आप वो बुक ले सकते हैं, गजेंद्र सर पुरोहित का बुक है। लेकिन उनका क्लास हम रिकमेंड नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि अभी तो उन लोगों को ज्वाइन कराते तो बहुत लंबा सेशन हो जाता है, ऐसे ही लंबा सेशन हो गया है। जैसे अलीगढ़ में है, बालीगंज साइंस कॉलेज का 3rd रैंक, मतलब फर्स्ट सेकंड नहीं 3rd रैंक है, वो बालीगंज साइंस कॉलेज में है। IIT खड़गपुर में जो जैम क्वालिफाई करके ही गए थे उधर भी है। उन लोग सबको ही बोलते हैं कि गजेंद्र पुरी सर का फ्रेशर मतलब कैचिंग टाइप का है, मतलब स्टूडेंट को कैच करना पकड़ लेना कि हाँ कितना मजा आ गया, लेकिन वो डीप नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से रखते हैं, तो कोर्स उनका हम नहीं बोलेंगे, ये यूट्यूब पे चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप कोर्स के लिए एक सर हैं उनका, अन अकेडमी पे सर है, उनका नाम है रजनीश श्रीवास्तव, तो आप उनसे जैम के लिए क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्डेड मिलेगा क्योंकि वो अभी लाइव नहीं कराते, वो ऑप्शनल पढ़ाते हैं UPSC का अभी सिर्फ। तो इनका आप ये ले सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब हम क्या ही बताएं, इनका नोट्स हमने देखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ से जैम आपका मतलब बेशक मतलब बेटर तरीके से निकल सकता है। अगर आपका मन हो फिर भी कि नहीं सर गजेंद्रपुरी से क्लास हमने किया है या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने किया है और वहां से सही से मतलब ये हुआ है, एक और सर का हम सर नाम बहुत बताएंगे, तेज पवन। पढ़ाते हैं सर गजेंद्र पुरोहित। हाँ वही हम बता रहे हैं, बहुत तेज मतलब इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली तक नहीं ले के जाते हैं, वो टफ वाला क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, बात यही है बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि सर के पास नॉलेज बहुत बेटर तरीके से नॉलेज है, लेकिन वो स्टूडेंट को मतलब तकलीफ नहीं देना चाहते हैं कि इतना डीप और इतना टफ वाला क्वेश्चंस उठाए और फिर वो परेशान होके और कहीं मेरे पास छोड़ ना दे। तो वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर और थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके डालते हैं, 1.25 के वीडियो में डालते हैं वो, ऐसा मतलब कुछ लोगों ने सर वो सिर्फ आउटलाइन बताते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही थोड़ा सा दिक्कत है सर का। ठीक है, तो जैम के लिए ये हो गया, और B.Ed के लिए भी हो गया। CGL के लिए क्या है, CGL के लिए मैंने आप लोगों से सर डिस्कस कर ही लिया। सर हाँ बोलिए। सर बोले सर वो रजनीश श्रीवास्तव है ना? हाँ हाँ, सर वही नाम पूछ वही रहे तो थे सर उनका रजनीश श्रीवास्तव, उनका रिकॉर्डेड बैच ही मिलेगा आपको, उनका बैच ये नहीं मिलेगा, लाइव बैच नहीं मिलेगा आपको।
उनका रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और वही बैच से आपको क्लास लेना पड़ेगा, वही बैच से क्लास लेंगे। और PYQ लगभग हम बता रहे हैं ना, पहले तो 10 ईयर्स टारगेट कीजिए पीछे से, मतलब अभी जैसे 25 चल रहा है, 25 का एग्जाम हो गया, 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसका, 25 से पीछे की तरफ जाइए। ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वाले कौन सा IIT करा रहा है, तो सब आप जो जो IIT कराते हैं सर, उनका बैच का सर फी सर कितना। सिलेबस, सर आईटी के एतबार से सिलेबस हल्का हल्का चेंज होता रहता है ना सर। मतलब हाँ इस हाँ बार हाँ, वही 2025 आईटी कानपुर बिल्कुल कंडक्ट बिल्कुल किया था सर, जिसका सिलेबस अलग बिल्कुल था। बिल्कुल, वही बता रहे हैं हम अभी। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मतलब कौन सा IIT करा रहा है, तो वो जो भी IIT कराएंगे ना, वो उनके पास ना वो कुछ कुछ टॉपिक ये कुछ इंक्लूड करके रखेंगे और ये कुछ हटा के रखेंगे। कोई कोई IIT है कि मतलब वो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स रखने का मेरे को कोई जरूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स रखने का, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं रखेंगे। कोई IIT रखेंगे, कोई OD रखेंगे, कोई OD नहीं रखेंगे। तो ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम है वो कौन सा IIT करा रहा है, उसी हिसाब से वो लोग तो पहले निकाल देते हैं ना कि कौन कौन सा टॉपिक और ये सारा सिलेबस वगैरह निकाल देते हैं। ये देखना है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आया हुआ है वो प्रीवियस। एक और आपके पास ऑफर है, आप मास्टर्स कर सकते हैं IISI से। मतलब हम तो बोलेंगे कि IIT जैम से भी बेटर है ISI, क्योंकि इसका पैकेज सबसे हाईएस्ट होता है। हम अभी भी गारंटी देके बोल सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पैकेज होता है ISI। ISI अगर हो जाता है तो फिर जैम स्किप कर सकते हैं, ये बहुत बेटर है। अभी इस बार शायद ISI ऑड इवन का उसमें कंसेप्ट चलता है, दो है ना, एक ISI कोलकाता और एक ISI बैंगलोर। तो ऑड वाले में एक बार चेक कर लेंगे आप लोग, मुझे तो ध्यान नहीं है उतना बेटर तरीके से। ऑड वाला शायद कोलकाता लेके रखा है ऑड ईयर वाला, और इवन वाला ईयर बैंगलोर, या फिर नहीं, इस बार वाला बैंगलोर था शायद। तो वही देख लेंगे कि ऑड वाला ईयर में ISI बैंगलोर है या फिर ISI कोलकाता है। तो इधर ये वाला भी एग्जाम दे सकते हैं आप लोग। बाकी ऊपर हमने बात किया आप लोगों सर से, इसका प्रोसीजर क्या है सर आईएसआई का? सेम आपको इंट्रेंस एग्जाम देना है और उधर इंटरव्यू होता है। सिमिलरली मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे इसमें, जैसे IIT जैम करने के बाद तो मास्टर्स ही करते हैं ना, IIT से करते हैं, उसी तरह से ISI भी आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई कर, मतलब उसका भी फॉर्म में भी मैंने शायद इस बार नहीं डाला। तो ISI का भी फॉर्म वैसे ही अभी आया ही नहीं आया, चेक करना पड़ेगा मुझे। तो इसका भी वही एग्जाम की तरह एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद वो लिस्ट में नाम आता है, एंड देन सबसे बेटर ये एग्जाम तो में भी मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर लेंगे आप लोग। लेकिन इसका जो इंटरव्यू होता है ना, ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और प्योर पार्ट से बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक अभी पिछली बार एक जन मतलब भैया या सीनियर है, उनसे पूछा था कि एक सेट में और एक विंडो में क्या डिफरेंस है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, तो उनका सिलेक्शन हुआ नहीं था, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एकदम लॉजिकल है ना। विंडो 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 ये वाला विंडोज नहीं जो हम लोग देख रहे हैं, खिड़की, घर का जो खिड़की होता है जंगला, और बोले सेट, इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन था। मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं लॉजिकल टाइप का, कि मतलब आप वहां पे कितना कॉन्फिडेंसली आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक और चीज लास्ट सजेशन आप लोग को बोलेंगे, बिल्कुल भी गलती से भी ये रील्स के तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, नहीं तो ये पूरा ले डूबेगा आपका। ये एकदम गोल्डन टाइम है, ग्रेजुएशन के बाद होता है कि थोड़ा माइंड फ्री हो गया है, थोड़ा मौज करते हैं, और ये रील्स की तरफ जाते हैं, और धीरे धीरे ये इसके आप एकदम मतलब ये हो जाते हैं, हैबिचुएट हो जाते हैं इसके। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इसके जगह पे कुछ और कर लीजिए, खेल लीजिए, घूम लीजिए, बाहर जाके कहीं से चले आइए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं घुमाना है रील्स को। एक कुछ काम कर रहे हैं आप, कोई लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, और माइंड बार बार खींच रहा है आपको कि नहीं थोड़ा सा व्हाट्सएप देख ले, थोड़ा सा यूट्यूब देख ले, थोड़ा सा इंस्टा देख ले, बिल्कुल भी नहीं। एक फॉरेस्ट बोल के ऐप है, मैंने इसका वीडियो पहले ही बनाया है, फॉरेस्ट ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल करेंगे। जब भी कुछ काम कर रहे हो, कुछ लेक्चर देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो इसको मोबाइल में ऑन करके रखेंगे। इसमें क्या होता है, 30 मिनट का अगर आप चालू करके रखेंगे, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ट्री बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा, और इसको बीच में आप काट नहीं सकते, नहीं तो ट्री फिर सूख जाएगा वो। इसको जरूर यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए धीरे धीरे सब लोग अब तो निकल रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए आप लोग, नहीं तो क्लास को या फिर इस मीटिंग को, इस सेशन को एंड करते हैं हम लोग। एंड किया जाए, कुछ क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए, थैंक यू, आप लोग ज्वाइन किए।